नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं मेरे भाई। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से टाई का संबंध गर्दन के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टाई को जो है वो गर्दन में पहना जाता है। इसी प्रकार के हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा टोपी से आपका सिर दिया गया है। जिस प्रकार से टाई को गर्दन में पहना जाता है उसी प्रकार से मेरे भाई टोपी को सर पर पहना जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर टोपी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर सिर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 37 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 41 से 4 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 41 को मेरे भाई तो 41 जो है ये आपका 4 और 1 से मिलकर बनता है। अगर ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं 4 गुना 1 करते हैं तो 4 बनता है। 4 यहाँ पर दिया गया है, वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे 37 दिया हुआ है, 37 आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 7 जो है वो आपका 21 बनता है। 21 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 21 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी मेरे भाई आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 60 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 84 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4, 5, 1 और 3 से 60 लाना है। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे भाई ये सभी संख्या को पहले हम लोग आपस में गुना करके देखते हैं तो देखिएगा 4 गुना 5 आपका 20 हो जाएगा, 20 गुना 1 20 और 20 गुना 3 जो है वो आपका 60 बनता है। यानी कि ये चारों संख्या को आपस में गुना करने पर 60 प्राप्त होता है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, इसके भी चारों संख्या को
आपस में गुना करेंगे तो 1 गुना 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 गुना 6 12 और 12 गुना 7 जो है वो आपका 84 बनता है। यानी कि इसके भी चारों संख्या को आपस में गुना करने पर 84 प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, इसके भी चारों संख्या को आपस में हम लोग गुना कर लेंगे। देखिएगा 3 गुना 1 करेंगे तो 3, 3 गुना 3 आपका 9 होता है और 9 गुना 10 जो है वो आपका 90 बनता है। 90 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि लब को कोड भाषा में 27 लिखा जाए तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे लब से यहाँ पर 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कॉम से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लब को, तो लब जो है वो आपका LOVE से मिलकर बनता है। अगर लब के सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो L जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, O जो है वो 15वें नंबर पर होता है, V आपका 22वें नंबर पर हो जाएगा और E 5वें नंबर पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 12 + 15 आपका 27 हो जाएगा, 27 + 22 49 और 49 + 5 करने पर 54 बनता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो लब का कोड 27 दिया गया है और यहाँ पर जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है। 54 को अब हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए। अगर मेरे भाई हम लोग 54 में 2 ऊपर से भाग कर देते हैं यानी कि 54 भागा 2 कर देते हैं तो हमारा 27 प्राप्त होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे कॉम है, कॉम जो है वो आपका COME से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो C जो है ABCD के क्रम में 3रे नंबर पर होता है, O 15वें पर होता है, M जो है ये 13वें पर होता है और E 5वें पर। अब इसके भी सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 15 18, 18 + 13 21 हो जाएगा और 21 + 5 जो है 18 + 13 31 हो जाएगा। 31 + 5 जो है वो हमारा देखिएगा तो 36 बनता है। और इसमें देखिएगा जोड़ने के बाद 2 से भाग भी किए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, 36 भागा 2 जो है वो 18 बनेगा। 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। संपादक समाचार पत्र और पत्रकार का किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा संपादक समाचार पत्र और पत्रकार में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो कुछ संपादक आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो पत्रकार हो सकते हैं और कुछ पत्रकार भी आपके ऐसे हो सकते हैं जो संपादक हो सकते हैं। यानी कि पहले हम लोग संपादक के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ संपादक आपके पत्रकार हो सकते हैं और कुछ पत्रकार भी आपके संपादक हो सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। और समाचार पत्र जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है यानी कि इसके लिए एक अलग आरेख बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दी गई आकृति में कौन से अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा आकृति को। तो गाड़ियाँ के लिए जो आरेख बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो नीला के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और पुराना के लिए आरेख आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है? देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कौन से अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। देखिए पुरानी गाड़ियाँ होना चाहिए, देखिए यानी कि गाड़ियाँ भी होना चाहिए, पुराना भी होना चाहिए। कौन सा अक्षर ऐसा है जो गाड़ियाँ और पुराना दोनों में दिया गया है? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए Y और R जो है ये दोनों में दिया गया है। Y और R आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो Y और R ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि एक ही फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर देखिएगा तो एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ए फलक के विपरीत कौन सा फलक बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई ये सभी पासे के स्थितियों को, तो देखिए 1 और 2 को देखिएगा तो इसमें जो है ये दोनों में आपका ए दिया गया है और ए के बगल वाले अक्षर को देखिएगा तो इसमें देखिए ए के बगल में जो है वो आपका एफ और बी दिया गया है। देखिएगा एफ और बी है और इसमें देखिएगा तो सी और ई दिया गया है, सी और आपका ई है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो ए के बगल में आपका कौन कौन सा अक्षर है? तो एफ है, बी है, सी है और ई है। और आप लोग ये जानते होंगे कि बगल वाले अक्षर जो होते हैं वो विपरीत नहीं होते हैं। विपरीत अक्षर जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और एक पासे में जो है वो आपके 6 ही फलक होते हैं और यहाँ पर 5 फलक का स्थितियाँ दर्शाया गया है। ए है, एफ है, बी है, सी है, डी है। कौन सा अक्षर आपका बच जाता है? तो ध्यान से देखिएगा तो केवल अक्षर जो है वो आपका डी बच जाता है, यानी कि ए का जो विपरीत बनेगा वो आपका डी बनेगा। डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो यहाँ पर देखिए ये सभी आकृति का मुख को देखिएगा तो आपका बाहर की ओर खुला हुआ है। आकृति बी में देखिएगा तो ये सभी आकृति का मुंह जो है वो आपका बाहर की ओर कर दिया गया है। आकृति सी में देखिएगा तो इसका मुंह बाहर की ओर है, इसका मुंह बाहर की ओर है, इसका मुंह बाहर की ओर है, लेकिन इसका मुंह देखिए जो है अंदर की ओर कर दिया गया है। आकृति डी में देखिएगा तो इसके भी सभी आकृति का मुख जो है वो बाहर की ओर कर दिया गया, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। इसमें देखिएगा तो एक आकृति का मुंह जो है वो अंदर की ओर कर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को, तो देखिए 49 से आपका 46 है, यहाँ पर -3 कर दिया गया है। 46 से 43 है, -3 है। 43 से 40 है, -3 है। देखिए
-3 -3 -3 यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे तो 40 - 3 आपका 37 बनेगा और 37 के आगे 34 है, यहाँ पर भी आपका -3 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 37 भरा जाएगा। 37 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है मेरे भाई अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ए है और ए जो होता है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, इसके आगे डी है, ये चौथे नंबर पर होता है, इसके आगे जी है, जी 7वें नंबर पर होता है, आगे जी है, ये 10वें नंबर पर होता है और इससे आगे एम है, ये आपका 13वें नंबर पर होता है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 से 4 है, यहाँ पर +3 कर दिया गया है, 4 से 7 है +3 है, 7 के आगे आपका जो है वो 10 है +3 है, 10 के आगे 13 है +3 है, यानी कि सभी में +3 +3 +3 +3 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे, 13 + 3 हमारा 16 बनेगा और मेरे भाई 16वें नंबर पर ABCD के क्रम में आपका P आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर P भरा जाएगा। P ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।